दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में भूगोल से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को उठाकर इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बनने ही चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ऑप्शन बी जमुना नाम से जाना जाता है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम परिवर्तित हो जाता है और उसे वहां जमुना नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है, और जब यह जमुना गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को अंत में मेघना कहते हैं। मतलब दोस्तों, बांग्लादेश में ही जब जमुना यमुना नदी प्लस पद्मा मिलती है तो एक नई नदी का नाम उत्पन्न होता है, इसका नाम है मेघना। मतलब दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ये व्याख्या भी आप काफी ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरहिंद नहर निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त करती है? दोस्तों, सरहिंद नहर जो है सतलुज नदी से पानी प्राप्त करती है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। सरहिंद नहर पंजाब में स्थित एक बड़ी सिंचाई नहर है। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि सरहिंद नहर किस राज्य में है, तो आपका जवाब होना चाहिए पंजाब राज्य में। दोस्तों, यह किससे पानी प्राप्त करती है? सतलुज नदी से पानी प्राप्त करती है। दोस्तों, इसका निर्माण 1882 में हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। 2004 की सुनामी के दौरान इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, सागर माथा असल में एक नेपाली शब्द है और इसका अर्थ है आकाश की भाल। दोस्तों, यहाँ पर भाल मतलब भाला, और भाला को इंग्लिश में हम जैवलिन कहते हैं, आकाश की भाल। और तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। दोस्तों, तिब्बती भाषा में पूछ सकता है हिमालय का नाम, और नेपाली भाषा में पूछ सकता है। आप दोनों याद रखिएगा, नेपाली में सागरमाथा और तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में। दोस्तों, काफी डीप एक्सप्लेनेशन है। आप लोग अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए भूगोल से एक भी आपके नंबर चूकेंगे नहीं। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और गुजरात से बहती हुई सीधे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेक ऑफ मून, मून लेक के नाम से प्रसिद्ध चंद्रताल झील भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन सी, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेक ऑफ मून। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। मतलब ये दोनों जिलों को कवर करती है और इसकी आकृति चंद्रमा की तरह है, कुछ इस तरह है। यह एक रामसर साइट भी है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यह रामसर साइट भी है और यह चिनाब नदी के स्रोत के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से
जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों काली कपास क्यों कहते हैं? दोस्तों कपास का उत्पादन सर्वाधिक काली मिट्टी में ही होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आप जवाब देंगे कि ज्वालामुखी के फटने से बेसाल्ट लावा के अक्षय से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, जहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों यह है मणिपुर में। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। मणिपुर की लोकटक झील में कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ फुमडी तैरते हुए घास के द्वीप, फुमडी मतलब तैरते हुए घास के द्वीप पाए जाते हैं, और यह नाचने वाले हिरन का प्राकृतिक आवास है। संगाई डियर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगाई डियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको जवाब देना है कीबुल लामझाओ में। कीबुल लामझाओ कहाँ है? लोकटक झील में है, और जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों यह पाई जाती है ऑप्शन बी समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में। दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही याद रखिएगा, किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन कर लेता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये सोख लेती है या फिर पृथ्वी में आने से रोकती है। वायुमंडल की इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, और यह बादल या मौसमी हलचल नहीं होती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों यह है कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार काटती है, 2 बार। इसकी व्याख्या देखते हैं। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी अफ्रीका की कौन सी है? तो आपको जवाब होगा कांगो नदी। और पानी के बहाव के मामले में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों पानी के बहाव के मामले में पहली सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। दोस्तों क्रम याद कर लीजिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा देश इंडिया क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। भारत के पास विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42 हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, जिसे अनामुड़ी भी कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अनाईमुडी को। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को
भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, जिसे स्वेज नहर कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच के समुद्री मार्ग को काफी छोटा कर देता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है मेघालय में। दोस्तों मेघालय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मेघ धन आलय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, बादलों का घर। दोस्तों अब इस तरह से आपको याद हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य में मौसिनराम स्थित है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वीनस है, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका औसत तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके कारण इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा है, लगभग 96%, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। 16वां प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों यह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों भारत का निचला हिस्सा है और यह है श्रीलंका। इस जगह पर पाक जलडमरू मध्य स्थित है। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित एक जलमार्ग है। दोस्तों इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि पाक जलडमरू मध्य का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट पाक के नाम पर। 17वां क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से और कितनी नदियां निकलती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 3 नदी। पहली अमरकंटक, दूसरी सोन नदी, तीसरी जोहिला नदी। 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह पानी गिरने से धुएं जैसा एहसास होता है, इसलिए इस प्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं और यह प्रसिद्ध भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने वीडियो में पहला क्वेश्चन ही बनाया था, जरूर देख लीजिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है। इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला या आइलैंड डिस्ट्रिक्ट होने का भी गौरव प्राप्त है। माजुली द्वीप। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं होती हैं? दोस्तों यह है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। इसमें दोस्तों मौसम की घटनाएं होती हैं, मतलब बिजली चमकना, बादल बनना आदि। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे सघन परत है जहां बादल, वर्षा और तूफान जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं। इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए अगर एक बार इसको आप मेहनत करके याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप की प्रमुख प्राकृतिक विशेषता है? दोस्तों यह है अफ्रीका की।
इसकी व्याख्या देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओ दुनिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धुआं जो गरजता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? दोस्तों ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में स्थित है। यह एक बहुत बड़ी विशाल गहरी घाटी है, जिसका निर्माण कोलोराडो नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली है। दोस्तों अभी हाल ही में अरावली काफी चर्चा में आई थी। अरावली जो है गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक कुल 4 राज्यों में फैली हुई है, लेकिन यह सर्वाधिक राजस्थान में है इसकी लंबाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरावली श्रेणी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? दोस्तों रिंग ऑफ फायर जो है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक विशाल क्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसी क्षेत्र में दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई घाट से निकलती है, और ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है, या फिर हिंदी में इसे ज्वार नदमुख भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रंच कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यह है प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में। इसकी व्याख्या देखते हैं। मैरियाना ट्रंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11,000 मीटर मतलब 11 किलोमीटर गहरा है, और ये एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर द्वीप के नाम से जाना जाता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों यह है बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, यह अपन आगे व्याख्या में देखते हैं। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से कौन सी खगोलीय घटना होती है? दोस्तों यह होती है सूर्य ग्रहण। दोस्तों मैं आपको चित्र बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है सूर्य, यह है हमारी पृथ्वी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसके कारण पृथ्वी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इस कारण कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं।
दोस्तों यह घटना हमेशा अमावस्या को ही होती है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होती है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। छितराए हुए पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों इसकी पहचान है, छितराए हुए पेड़ पाए जाते हैं और यह वन्य जीवों जैसे शेर और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यह राज्य है गुजरात, जो कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 मीटर या 1600 किलोमीटर। वर्तमान गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश राज्य की है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा में हुई है, मतलब मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या अच्छे से देख लीजिए, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ध्यान दें कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा का संबोधन अक्सर कावेरी नदी के लिए किया जाता है। मतलब दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को यहाँ कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है ऑक्सीजन। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसे 1914 में निर्धारित किया गया था। दोस्तों अगर ये आ जाए कि मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1914 में। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है और डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। दोस्तों मैंने हर ऑप्शन के बाद जो भी व्याख्या बनाई है आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके बनाई है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भरत सागर किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? दोस्तों भरत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक खारे पानी की झील है। यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे है। इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है कर्नाटक राज्य में स्थित। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक राज्य में स्थित। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। 36वां क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। मंगल ग्रह मतलब मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मतलब जंग की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है।
दोस्तों इसके 2 चंद्रमा हैं, मतलब 2 उपग्रह हैं और दोनों का नाम आप जान लीजिए, फोबोस और डिमोस। अक्सर आरआरबी की परीक्षाओं में आता है कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह है मेघालय। दोस्तों मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि मेघालय में स्थित मौसिनराम, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मेघालय में ही स्थित है। और खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियां भी मेघालय में ही स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों यह है आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जवाब है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। दोस्तों महानदी का उद्गम स्थान क्या है? दोस्तों यह है छत्तीसगढ़। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है और यह दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन करना है। दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ओडिशा में हीराकुंड बांध इस पर बनाया गया। दोस्तों 40वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जो है प्रशांत मतलब पैसिफिक और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लास्ट में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसके बनने से जहाजों को दक्षिण अमेरिका के नीचे से घूमकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, और हजारों किलोमीटर की बचत होती है। दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।